प्रभु ने शिव बाबा की प्रशंसा की और माँ पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाई। आदि शक्ति अवतार ले ली हैं। भगवान ब्रह्मा ने तारकासुर के तप करने पर उनके अंक से ही पुत्र जन्मेगा आपके तेज से, तो उसका मरण होगा ऐसा वर मांग लिया है। इसलिए हे भोलेनाथ, आपने जो करना था व्रत तप संकल्प स्मरण सब कर लिया। अब यदि आपका मेरे में स्नेह है तो जो मोह पर निज तो जाय विवाहु मेरी विनती है आपसे कि शैलराज हिमाचल की पुत्री पार्वती जी से आप साज सजाकर बानक बनाकर विवाह करिए। भोले बाबा ने कहा प्रभु उचित तो नहीं है। अब वर कैसे कन्या के पिता के पास जाए कि हमको इनसे विवाह करना है। उधर से प्रस्ताव आए तो चिंतन हो, विचार हो, लेकिन आपकी आज्ञा है नाथ बचन पुनि बेटी न जाही, सिर धरिया सुकरिय तुम्हारा परम धर्म यह मेरा। परम धर्म है, आपकी आज्ञा सिरोधारी है। कारण सिद्धांत कहते हैं बाबा, मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। कल मैंने आपसे निवेदन किया था, मनुष्य को तो मानता है कि नहीं मानता है। को गुरु जी को मानेंगे, गुरु जी की नहीं मानेंगे। पिताजी को मानेंगे, पिताजी की नहीं मानेंगे। श्रेष्ठ को मानेंगे, श्रेष्ठ की नहीं मानेंगे। तो माने तो पूरा मानना चाहिए, तो नहीं तो आपसे बड़ा कौन है। सिद्धस्थ हैं जैसे भी आनंद हो रहा है। प्रभु श्री रघुनाथ जी संतुष्ट हुए। भगवान भोलेनाथ सरकार के उसी दिव्य स्वरूप को अंतस्थ रखते हुए पुनः परमात्मा में लग गए। आगे देव स्तुति है, तारकासुर का प्रसंग आया। अब भगवान शिव समाधिस्थ हैं, उनको जागृत कौन करे, तो कामनाओं के देवता को जगाया गया, प्रशंसा की गई। जाओ जाओ, तुम्हारा ऐसा होगा वैसा होगा, तुम्हारा भला होगा मंगल होगा। देवता अपने कार्य के लिए किसी को भी चढ़ा देते हैं, चढ़ा दिए। रंभादिक अप्सराओं और बसंत को लेकर गया तो बाबा की अचल समाधि डिगी नहीं। अब सोचा क्या करें, कैसे करें, वापस जाऊंगा तो क्या कहूंगा। देखिए, पहली बात तो कोई कार्य अपने बस में न हो तो प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अब प्रारंभ कर दे तो फिर विश्राम नहीं करना चाहिए, फिर पूरा करना चाहिए, चाहे कुछ रहे चाहे न रहे। महाभारत जी का एक सूत्र है, प्रारब्धते न खल विघ्न भयेन नीचैः, नीच पुरुष निम्न पुरुष भय बस कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करता है।
प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय निचयी प्रारब्ध विघ्न विहता विरमंति मध्या। और मध्यम पुरुष कोई कार्य प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन जैसे विघ्न आता है, छोड़िए अब बहुत कठिन काम है, दूसरा कोई करेगा। अर्थात करने के पहले रचना बनानी चाहिए, बाद में नहीं। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाने प्रारब्ध च उत्तम जना न परित्यजन्ति। श्रेष्ठ पुरुष कार्य प्रारंभ कर देता है तो विघ्न पर विघ्न, विघ्न पर विघ्न आता रहे तब भी न परित्यजन्ति, वो छोड़ता नहीं, पूरा ही करता है साहब। ये बात बच्चों में भरी है। पचास के ऊपर के लोग, अभी मुंबई कथा थी मेरी, तो प्रेस ने पूछा कि आज का नौजवान बिगड़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे। हमने कहा उम्र कितनी है, बोले 56 साल। मैंने कहा हमको तो आप बिगड़े नजर आ रहे हो। भास्कर के संपादक थे, कहे कैसे। मैंने कहा नौजवान के पास समय कहाँ है बिगड़ने का, वो तो अपनी यात्रा पे है। 50 के ऊपर के लोगों का जो कार्य है वो नहीं करते हैं बच्चों का मार्गदर्शन, क्योंकि वो खुदे बिगड़े हैं। देखिए कथा के बीच में कम से कम 20 लोग जो 65-50 वाले हैं मोबाइल पर ऐप भी चला रहे होंगे। देखो देखो कथा में बैठा हूं, नौजवान नहीं चला रहे हैं हमारे पास। देखिए कितने नौजवान हैं। ये 50 के बाद वाले ज्यादा बिगड़ गए हैं। आरोप लगाते हैं नौजवान बिगड़ गया। नौजवान को गाइड करना हमारा कार्य है। हमारा बच्चा 22 साल का है, उसके पास समय नहीं रहता। अरे भैया कभी थोड़ी बार मेरे पास बैठा करो, आए बाबा। घंटा भर समय निकलता है काम से तो बैठ पाते हैं। ये कहना बंद होना चाहिए भारत का नौजवान बिगड़ रहा है। आप देखिए जितने नौजवान हैं सब काम में लगे होंगे, और हम लोग अरे भगवान मालिक है। हम अपने को छिपाने के लिए युवान भाई को दोषी बताते हैं। हमारी जो ड्यूटी है उसको हमको करना चाहिए। मार्गदर्शन करना हमारा काम है और मार्ग पर चलना युवान का काम है। वो किसे बिगड़ जाएगा। आजकल 30-30 साल बच्चे पढ़ने में लगा देते हैं। हमारा जो भजन है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जगमात तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। से 54 साल के बच्चे लोग युवान इस भजन को 82% सुनते हैं। हमारे सुपुत्र को इसी भजन से 90% नौजवान सुनता है। हम लोग केवल आरोप लगाते हैं, जो करना है वो नहीं करेंगे। करना क्या है? मार्गदर्शन करना है। अपना काम चलना नहीं चलाने का है, वो हम नहीं करते। भगवान आए
बाबा की प्रशंसा किए, बाबा से निवेदन किए। अब बाबा ने रचना बनाई, कामदेव को भेजा गया। बाबा समाधि में बैठे, देख करके डर गया, निकाला धनुष पुष्प का, चढ़ाया 5 बाण, उतारा, विक्षेप उत्पन्न हुआ। बाबा ने देखा दाएं बाएं, और जब ऊपर देखा, सौरभ वल्लभ मदन विलोका भयो गोपकंबल त्रैलोका। तीसरा नेत्र सहज ही बाबा का खुल गया। तब शिवती सरनयन उघारा, तब शिवती सरनयन उघारा, तब शिवती सरनयन उघारा। सृष्टि के मंगल के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा था। पूर्ण करके लौटा, लौट नहीं पाया, बेचारा भस्म हो गया बाबा के आवेश में। रति को भेजा देवताओं ने, त्राहिमाम करते पहुंची। बाबा ने पूछा कौन, बताई, ये मेरे देव, इनको आपने भस्म कर दिया। बाबा की करुणा वृष्टि हुई। अब तेरति तब नाथ कर, बिंदु बप व्यापी सब, बिना स्वरूप के सबको व्यापेंगे। हमें कब मिलेंगे, सुनो। जब जदुवंश शिव से माँ ने पूछा, रति जी ने, हमको देव कब मिलेंगे? बाबा ने द्वापर की कथा सुनाई। जब भगवान श्री हरि यदुवंश में अवतार लेंगे कृष्ण स्वरूप में, तब आपको मिलेंगे उनके पुत्र प्रद्युम्न के स्वरूप में। वो आप कथा पढ़ेंगे, पुराणों में वो विचित्र कथा है। कैसे कैसे संबरासुर उठाया है, समंदर में डाला, मछली ले लीला लाई, तब ये रसोईया थी रति जी, पढ़ा और तुमने जी मिले, पति रूप में मिल गए। क्या लीला है, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, बड़ी विकट है। हम आप पहली बार मिल रहे ऐसा नहीं है, मिलते रहते थे, मिलते रहेंगे। भक्त को इन बातों पर भरोसा रखना चाहिए। मिलते रहते थे, मिलते रहेंगे, मिलते ही रहेंगे, मिलते ही रहते थे। कारण ये सृष्टि चली आ रही है, आज हैं कल नहीं रहेंगे ऐसा थोड़ी है, आज हैं कल नहीं थे ऐसा भी नहीं है। बस एक बात का स्मरण रखिए,
मरण कोई घटना नहीं है, मरण एक उत्सव है। हमने नई बात सीखी है, वृद्धावस्था आ जाए तो बचपन की तलाश करिए। वृद्धावस्था आ जाए बचपन ढूंढो। बचपन कितना अच्छा होता है, लेकिन मनुष्य इतना विचित्र है, मरना नहीं चाहता है और रहना चाहता है। कब तक? जब तक सूरज चांद रहेगा। जितनी देर आपको हम कथा सुना दे रहे हैं उतनी देर आप लोग सुन लिया करो। तबीयत थोड़ी ढीली है इसलिए आज हमको तो पूरा सुना होगा। कुंभ कथा ना होती, महाराज से यज्ञ ना होती तो हम निपट लिए थे, चले गए होते कानपुर। ये हमारा पुण्य है कि आपके साथ बैठ करके तीर्थराज की गोद में कथा गा रहे हैं। आपका पुण्य है, आप सुन रहे हैं। सरकार की आज्ञा थी, कल श्री महाराज जी पधार जाएंगे। कल ही आ रहे हैं ना सरकार, तो आनंद होगा। कल जन्मोत्सव है। अब हमको थोड़ा देवताओं से उलझन है। देखिए, कामदेव को जरवाई मारे, अब पहुंच गए बोले बाबा क्या कहते, काम जारी बोलो जी, कृपा सिंधु यह यति भर राज्य का बजाओ आवाज थोड़ा। बहुत ब्यास हो गए हैं। देखिए देवता क्या कह रहे, काम जारी रति कहूँ बर कृपा सिंधु यह यति भर। सामान्य व्यक्ति भी कोई कार्य करेगा और कोई दुर्घटना घट जाए, ऐसा नहीं कहेगा जैसे देवता लोग कह रहे। पहले भेज के बारी दिए, कह रहे हैं अति बल की न। अरथी जी को आपने वरदान भी दे दिया। बाबा ने पूछा, अब अलग अलग प्रशंसा किए। चंद्रशेखर भगवान की जय, गंगाधर नाथ की जय, भूत भावन भगवान की जय, कैलाशधीश भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय। जो जिसको जितना आता रहा उतना जय जयकार कर रहा है। शिव बाबा ने प्रश्न क्या किया, कहु आए के निष्प्रयोजन तो कोई कहीं जाएगा नहीं, जो जाएगा कहीं। अच्छा, जाने वाले भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो अकारण जाते आते रहते हैं, और एक बिना काम के जाते आते नहीं है। तो अकारण जाने आने वालों पर तो प्रश्न नहीं लगता है, लेकिन जो बिना काम का नहीं आता है उसको देखते लोग कहते हैं फिर आगे आओ, कोई बात है कहा। तैन समझिया तू, घंटों ये देवता अकारण आने वाले। इसके पीछे सिद्धांत ये है, जिसको केवल अपने सुख की चिंता है वो अकारण कहीं जा ही नहीं सकता है। अपनी पढ़ी है साहब, आपकी क्या होगी आप जानो। हमको हमारी थी, हम आ गए हैं। अब बताइए, चलो भाई बताओ,
लेकिन बाबा के प्रश्न करने पर भी कहु अमर आए के आपके आने का प्रयोजन क्या है? ऐसा कोई उपक्रम तो था नहीं, कोई देवता बोला नहीं। तब पितामह ब्रह्मा जी ने संभाला। देखिए क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम निज नयन देखा नाथ तुम्हार बीबा। सब देवता लोगों के उत्साह है, सभी अपनी शक्तियों के साथ हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि आपका भी उत्सव हो जाता तो बहुत अच्छा होता। हेतु क्या है? तारकासुर का मरण। बात क्या है? विवाह उत्सव। अब तो विवाह उत्सव का कोई अर्थ नहीं रहा लोगों की दृष्टि में। पहले विवाह एक संस्कार था। ऐसा संस्कार जिससे यह संसार परमार्थ यात्रा करता है। दया आती है उन लोगों पर, ब्याह कर लेते हैं और साल 2 साल बाद अलगा हो जाते। कैसे अलग रहा जा सकता है? अरे साल 2 साल साथ रहने पर हो, पशु पक्षी अलग नहीं होते, इंसान कैसे हो जाएगा? ये शाश्वत सत्य है, परंतु इसके पीछे कारण ये है, आदमी संस्कार से सूख गया है, झुराई गया है। यहाँ तो 24 घंटे एक ही लस्सी रहती है साहब। हेतु तो बड़ा है। देवताओं के भाव को पितामह ब्रह्मा ने कहा। एक पद है, हाँ ये गा लेते हैं। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधार, तेरी जटा में बहती है गंगाधार, घटा के अंदर दामिनी गले मुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे, गले मुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे, नीलाद बाजे करने त्रिशूल चरण बसन धारी, ऋषराज
सवारी निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा निज भक्त दुख हारी कैलाश में तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी मैया संग दासी सब देशों के आधारा मैया है संग दासी देशों के शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे ब्रह्मानंद नाम सारे भव सिंधु पार तारा ब्रह्मानंद नाम सारे भव सिंधु पार तारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा पाली घटा के अंदर जिमदामिनी मुरारा पाली घटा के अंदर जिमदामिनी मुरारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा तो देवताओं ने प्रशंसा किया, भगवान ब्रह्मा जी ने भाव रखा, शिव जी ने तथास्तु कह दिया, ऐसा ही करिए। सप्तऋषियों का महान हुआ, आए हिमांचल जी के पास भेजा, माँ के पास गए, कामदहन सुनाया, रति को वरदान सुनाया। माँ ने थोड़ा कसा सप्तऋषियों को, तुम्हारे जान काम अब जारा अब लग शंभु रहे सभी का हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनवद्य अकाम अभोगी। देखिए, किसी अपने प्रिय को दूसरे की आंख से देखने का प्रयास न करें। अपने प्रिय को अपने नेत्रों से देखें, अपने मन से सोचें और अपने साथ हुए व्यवहार का स्मरण करें। जहां आपने दूसरे की जिह्वा से उनके बारे में सुनना प्रारंभ किया, अपने प्रिय को अपनी निगाह से देखें, अपने भाव में रखें,
अपने मन से चिंतन करे, दूसरे को आपके कान में उसके बारे में बताने का अवसर प्रदान न करें। नहीं तो इतना बता देगा कि आप स्वयं वही हो जाएंगे जो वो है। कभी नहीं सुनना चाहिए। आप भी स्वभाव बनाओ, आपके बारे में, आपके प्रिय के बारे में कोई बोले सुनो नहीं साहब, ये वो मन खराब होता है, फिर आपका व्यवहार बदलेगा। है कुछ नहीं, अब कहने वाले ऐसा कहते हैं भगवान मालिक है, इतना जोर देंगे कि आपके ऊपर जोर पड़ जाएगा। प्रिय के बारे में कभी सुनना नहीं चाहिए। अब प्रिय को सामने नहीं, पीठ पीछे भी प्रियता का दर्शन होना चाहिए कि आप उनको प्रेम करते। ये ध्यान रखिए किसी भी स्थिति में। तो आइए बाबा के विवाह का उत्सव मनाते हैं। सप्तर्षियों ने जाकर हिमांचल जी को सुनाया कामदहन, रति जी को वरदान सुनाया, लगन पत्रिका लिखवा कर लाए, ब्रह्मा जी को दिए, बांच दिए। 3 दिन का महोत्सव, वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार। गोधूल वेला में बारात कैलाश से हिमांचल की ओर चलेगी। साज सजने लगा। देवता लोग तुरंत प्रणाम करके प्रस्थान कर गए और वहां जाकर लगे समारन सकल सुर वाहन विविध होहि मंगल अब करहि अपक्षय। सजावट कहाँ हो रही है? देवलोक में। बाबा का विवाह है, दूल्हा कैलाश पर है और सजावट बनावट सब कुछ कैलाश में नहीं, देवलोक में। देवता उत्सव मनाने लगे। अब तो बाबा का ब्याह हो जाएगा, तारकासुर मर जाएगा। ये है सुर नर मुनि सबके यह रीति। कोई जब नहीं आया तो गणों ने कहा बाबा दूसरे के नगर में चलना है, यहाँ तो दिगंबरी भी ठीक है, आज्ञा हो तो हमें लोग सजा दें। बाबा मुस्कुराए, बैठे। अब गण लोग सजाने लगे। शिव ही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट मोरु सवारा, कुंडल कंकण पहिरे यथालब्धोपचारी, जो सामग्री वहां उपलब्ध थी गणों ने बाबा को सजा दिया। चंद्रमापुर में विराजमान है, कंठ में विष है, भस्म लेप कर दिया, बाघांबर नाक से बांध दिया, जनेऊ सर्प का, एक हाथ में डमरू दूसरे में त्रिशूल। बाबा आरूढ़ होकर चले तो धरती पर और आकाश दोनों जगह वाद्य बजने लगे। चले बसह चढ़ी देवांगनाएं देखी तो कहने लगी इस दूल्हे को दुल्हन कौन मिली। अद्भुत। आजकल तो बेमेल विवाह का फैशन हो गया है। आजकल
बेमेल विवाह हो रहा है, दुल्हा करिया बहू रानी गोरी। रात को देखे डराई के चरपाई से गिर पड़े। क्या है, कुछ रहा ही नहीं। स्वरूप अनुकूल होना चाहिए, विषम न हो सम तो हो। अरे विकटता कितनी है, चर्चा का विषय नहीं है। भगवान श्री हरि सम्मिलित हुए, देवताओं से दिग्पालों से बोले अपना अपना समाज लेकर आप लोग अग्रे अग्रे होइए, तो दूल्हा महाराज का समाज सम्मिलित हो। बारात बर के अनुकूल नहीं है, बर अनुहारी बरातन भाई हंसी करे हो पर पुर जाई। मन ही मन महेश मुस्काई हरि के व्यंग वचन। व्यंग दो प्रकार का होता है, एक हासपूर्ण, दूसरा उपहासपूर्ण। किसी भी उत्सव में व्यंग हासपूर्ण करना चाहिए, उत्पातिक व्यंग नहीं करना चाहिए। चुप रहे तो भी ठीक है, ऐसा बोल दें बवाले हो जाए तो उत्सव भंग हो जाए, क्या फायदा। भगवान ने जैसे कहा, देवता लोग आगे आगे चले। बाबा ने भृंगी को बुलाया, कहा सब गणों को आवाहित करिए। अब देखिए, पहले से सूचित नहीं है कि विवाह में चलना है। जैसे भृंगी ने जयकारा लगाया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, चतुर्थी का आवाज गई और इतना सुनते ही शिव अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, सब पद जल शीश तिन नाए। जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय भोला, देह से शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, गो मुखहीन विपुल मुख काहू। जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन बीना। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन बीना। जय शिव शंकर जय भोला, बोल जगो अति धन घेना। शंकर जय भोला, को अति धन कीना। शंकर जय भोला, को अति धन कीना। इतने नहीं, बाबा कहते इतने नहीं, स्वरूप दर्शन करिए। तन खीन को अति खीन पावन हो पावन प्रतिधर हो सन करार कपाल कर सब सत्य सोनित सन कर कर स्वान सुवर सुसार मुख जन शेष अगणित शोभन बहुदिन सफेद पिशाच रूप जमात बरनत नहीं बने जमात बरनत नहीं बने जमात बरनत नहीं बने। कोई दुबला है, कोई अतिकाय है, बेमेल बराती, कोई पवित्र है त्रिपुंड लगाए, कोई रखते लपेटे चला रहा। चल सब संग संग रहे। कोई अस्थियां पहने हैं, अरे कोई कोई तो कंकाले दिख रहा है। हाथे हाथ, हाथे गायब, पामे पाँव, पामे गायब, आंखें आँख, आंखें गायब, पेटे पेट, अरे पेटे गायब, मुखे मुख, मुखे गायब। वाह रे बाबा,
और आश्चर्य की देखिए, सबके मुख एक जैसे हैं। खर गधे का, स्वान कुत्ते का, शूकर सूअर का और सियार का। मुंह सबके लंबे लंबे हैं। काहे? यहाँ कुछ बोलें तो गांव के दूसरे छोर में सुनाई पड़े। ये हॉर्न लगे हैं ना, हॉर्न में एक चोंगा होगा, वो आवाज़ दूर करता है। ये जो बॉक्स लगे इनकी आवाज़ वहीं गिर जाती है, घूम के आती है। इसकी आवाज़ करकस जाती है सीधा ही। कोई चुप नहीं है। नाचें गावेंगे परम तरंगे, देखत यति जो जैसे था, जो जिस क्षेत्र से था, अपनी अपनी आवाज में बाबा की जय जयकार कर रहे हैं। यहाँ अलग अलग अपने देश में ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आवाज। मैं कोलकाता गया था, पहली बार गया था, पूजा हो रही थी, तो देखा पूजा के बाद कलकत्ता वाले पता नहीं होठ उंगली बजाने लगे। कहाँ गए तारकेश्वर? ठीक है भैया, बोले उत्सव में उत्साह है, देव प्रसन्न होते हैं। हम लोग शंख ध्वनि करते हैं, लेकिन वहां सब लोग बजाने लगे। जितने बजा सकते थे सब बजा। ये उनका आनंद है, आप नहीं जान सकते, हम नहीं जान सकते। पूछा पता चला यहाँ जितने प्रदेश देश के भूत प्रेत सब आए, सबकी अपनी अपनी आवाज। नाचें गावें परम तरंगे, देखत यति विपरीत बोलें तब प्रभु को लगा, अरे बाबा की बरियात चली, भूतवा नाचे जस तो लहु तसी बनी बराता, लहु तसी बनी बराता, सुख विविध होई मग जाता, सुख विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचु बिताना, नहीं जाई बखाना, अद्भुत नहीं जाई बखाना। भगवाना के होता भगति बरियात चली, नगर निकट बरात सुन आए, निकट बरात सुन आए, घर बर शोभा अधिकारी, हरि बनाव सखी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना, चले लेन सादर अगवाना। भूतवाना वेलकम, स्वागत है। भगवान श्री का दर्शन आसन दिया गया, पान पेड़ा माला, अरे स्वागत इतने में बाबा के समर्पित है।
देवता लोग आगे आगे हैं। क्यों? भगवान श्री हरि जानते हैं कि देवता आगे आगे चलेंगे तो जल जलपानो हो जाएगा, क्योंकि बाबा के समाज को देखने के बाद तो जल जलपान अरे बचेगा तब न होगा। टूट पड़ी है। स्थिर होकर भोजन जलपान भी करना एक तप है। भूत प्रेत यही नहीं है, कई लोग तो वैसे भोजन करते हैं, किसके यहाँ आए हैं, बिटिया का ब्याह है, बेटे का ब्याह, किधर है, उधर टूट पड़ते हैं लोग। ये प्रसंग कहता है, अरे भाई देखिए भोजन और भजन प्रारब्ध में होगा तो मिलवे करी, और न प्रारब्ध में होगा तो यहां से आया कौर भी चला जाता है। एक बार हम भोजन करने बैठे, पंच प्राण का आवाहन करके और भोजन का पहला कौर ले ही गए थे। संजय का फोन आया, पापा को लेकर दिल्ली गए थे, रख दिए। भैया अब कौर खाए, तैयार हुए, निकल गए। कई बार यदि प्रारब्ध में है तो मिलवे खरी, अब प्रारब्ध में नहीं है, साथ रहिएगा। एक बार हम त्र्यंबकेश्वर गए, आप थे आदमी सीख जाते। ये भगवान रुपया 2 लाख रखे चेयरमैन साहब आदमी सिंह कि वहां मिल जाएगा। बच गया, जाम लगा था 11:30 12, जहाँ रुकना था वहां कुछ नहीं मिलेगा। घर से बहू जी लैया दी थी, वही लैया खा के हम लोग रात बिताए। आप सोचिए, ये तो समझिएगा नहीं कि बनल बा तो अंदर जाए, क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, बड़ा मुश्किल है। भगवान यहाँ भगवान श्री हरि ने देवता लोगों को पहले पहुंचा दिया। चला लोग बैठ ले, कुछ खाए पी ले, नहीं तो शिव समाज जब देखने लागे बिडरी चले। जो अरे भूत प्रेत को देख के जो जिधर स्वागतार्थ आए थे सब चले भाग। कौन स्वागत करता है? भूत का चर्चा हो जाए लोग भाग जाते हैं, ये तो प्रत्यक्ष आएंगे। हे भगवान, धैर्य धीरज तह रहे सयाने। आप लोगों की तरह जो समझदार लोग थे वो बचे रहे, नहीं तो बालक सबले जीव पर आने। घर जाते जाने माताएं पूछती है, बाप लोग पूछते हैं बारात कैसी है? बाबा ने क्या लिखा है? लड़का बोले बारात नहीं माई, बलाय आ गई। वारे बाबा अद्भुत है क्या? देखिए बच्चे क्या कहते हैं, कही काह कही जाए न माता, कही काह कही जाए न माता, काह कही जाए न पाता, कही काह कही जाए न माता। धार किधौ बरियाता, धार मने सेना, किधौ बरियाता, धार किधौ बरियाता। अरे माई बोली दूल्हा तो ठीक है, बर बौरा बस है असवारा, बर बौरा बस है असवारा, बर बौरा बस है असवारा। कपाल विभूषण धारा,
सांप पहने हैं, गले में खोपड़ी की माल पहने हैं, पूरे बदन में राख लपेटे हैं। कौन? दूल्हा। हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो बौराहा समझते होंगे। गांव में किसी किसी का बच्चा बौराहा होता है, वो के कुछ हो कहो, गलती बार बार कर कहे तो बौराहा है, ऐसे कुछ कहिए नहीं। बच्चों की अपनी रीडिंग है, बच्चों का अध्ययन है दूल्हा सरकार के बारे में। बाबा क्षमा करिएगा, बच्चे कह रहे हैं सो हम भी कह दे रहे हैं। बर बौराह क्यों? आ तो बैल पर आया, बस है सवारा, ब्याल सांप पहने, कपाल विभूषण छारा। बच्चे इतने में चुप नहीं हुए, आगे बोले तन छार ब्याल कपाल भूषण लगन जटिल भयंकर भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चर सोचियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखी बहुमा विबाहु घर घर बात असलरी कर बात असलरी कर बात असलरी कर तन छार, पूरे बदन में सांप, खोपड़ी पहने, खोपड़ी और क्या कहें, हमारी कपड़ों नहीं पहने। बाबा तो दिगंबरी हैं, कपड़े कोई अर्थ नहीं होता। बच्चे जो देखे सो बता रहे हैं। देखने में कैसा? नगन जटिल देखने में भयंकर। आदमी दूसरे के नगर में जाता है तो कम से कम थोड़ा भयंकर भी रहे तो सज धज जाता है, लेकिन दूल्हा देखने में माई भयंकर। जो दूल्हा देखकर बचा रहा वो भाग्यशाली है। देखी सब माँ घर घर बात यस। बच्चों ने भी समाचार बताया, माताओं ने समझाया बाबा के भाव स्वरूप को। गण लोग सीधे बाबा को लेकर द्वार पर गए। ब्रह्मा जी ने कहा था पहले द्वार पूजा होगा, फिर मंडप से जनवासे में जाएंगे, फिर आएंगे विवाह होगा। लेकर पहुंच गए। जैसे द्वार पर गए हो, आजकल फैशन हो गया है, अपने द्वार की गरिमा लोग नहीं समझते, दूसरे जगह जाके विवाह करते हैं। ये भी मर्यादा समाप्त हो गई। कहा है ना कि पैसा संबंधों को एकदम एक तरफ कर दिया है, मर्यादा को, संबंध को कोई समझता नहीं है। सब काम रिजॉर्ट से, होटल से हो रहे हैं। अब आओ तो भाई आपका घर कहाँ है, दूर से आए। अरे आश्चर्य तो ये होता है कि भगत लोग अपनी बेटा बेटी का विवाह कोनो गोवा में करत है, कोनो खजुराहो में, कोनो मनाली में करत है। आपके गांव के सेठ जी हमका कार्ड भेजे कि लड़का का विवाह है, गोवा में आइएगा। हम तो कहे हम तो जाब ना, अपने बाबा जी को बुला लिया। गए थे लोग। देखो, उत्सव अपने द्वार पे किया करो। ये द्वार की मर्यादा का नाम क्या है? द्वार पूजा। द्वार पर पूजा होए, चाहे जो न हो, चाहे जहां न हो, वो डेहरी की मर्यादा है। उसके बाद आप चाहे जो करो, जहां करो, ठीक है। द्वार की पूजा हो, इससे हमारे जो पितर देवता हैं वो संतुष्ट होते, क्योंकि सगरे काम तो आप घरे में करत हो। पितर न्योतन, पितर पूजा आदि आदि, गौरी गणेश सब होता है। बाबा को लेकर गण लोग आए द्वार पर। इधर खबर मिली तो मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावैना।
मैंने तो देखा नहीं था। नारद जी ने बताया था दूल्हा। आरती दूसरे मैया को दी और अंदर जाकर मैया को गोद में लेकर के रुदन करने लगे। बेटी, जिस भगवान ब्रह्मा ने आपको इतना सुंदर स्वरूप दिया, ये बावला बर कहां से रच दिया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए इस बबूर में कैसे लगेगा? जो भी हुआ हुआ, आपको लेकर मैं पर्वत से छलांग लगा लूंगी, आग जरूंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, जीते जी इस बावले से आपका विवाह करार नहीं करूंगी। इतने में किसी गोतनी माई ने पूछा, ये दूल्हा बता इसको। याद आ गया मैया को। नारद जी ने बताया, जितना याद था सब गरिया दिया माई ने नारद। असोपदेश उमह जिन दीना बौरे भरे ही साच हो उनके मोहन माया उदासीन। नारद जी ने जो किया भगवान उनके साथ भी वैसा ही करेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, करना भी नहीं चाहिए। जाके पाँव न फटी बिवाई सो का जाने। पहली बात तो किसी के बताए पर विवाह नहीं करना चाहिए, जान के करना चाहिए। कहते हैं ना, पानी पीवे छान के और बेटी ब्याहे बाद में क्या होगा कौन जानता है जी। पहले से छान छून कर ले। और देखिए, कहा तो ये गया है 100 किलोमीटर की मर्यादा में ही विवाह करना चाहिए। 100 से बाहर जाके मर्यादा के विपरीत पूजा पद्धति अलग, व्यवहार अलग, बिहार अलग, उठन अलग, बैठन अलग, देव अलग, परंपरा अलग, सब अलग हो जाती। अरे महाराज, आप तो कह रहे हो श्री सीताराम जी, देखो श्री सीताराम जी जीव नहीं है, वो परमात्मा है। श्री सीताराम जी साक्षात ब्रह्म है ना, उनकी सभी लीलाएं अलौकिक हैं। भगवान से जीव के व्यवहार की तुलना कदापि नहीं करनी चाहिए। वो कहीं भी कुछ भी लीला बना सकते हैं, सबके बस का थोड़ी है। माता अंक से नहीं प्रकटी है, भू से प्रकटी है, भूमिजा है माई। और प्रभु शरीर से नहीं प्रकटे, प्रभु अग्नि नारायण से प्रत्यक्ष हुए हैं। इसलिए ये दिव्यत्व है, ये दिव्य तत्व है। तो नारद जी की बात सुनकर ऐसा ऐसा निर्णय ले लिया महाराज ने। अब अवसर पाकर मेरी माँ ने कहा, भगवती पार्वती जी ने, माई नारद जी ने तो ये भी कहा था, जो विधि लिखा लीला देव धनुज नर नाग मुनि हमारे भाग में सुख लिखा होगा, सुख, दुख लिखा होगा, दुख जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगा। कर्म लिखा जो तो कत दोष अब माँ जानती है कि शिव जी क्या है, कौन है। मैना मैया क्या जाने। मैंने भी आपसे निवेदन किया, जिसमें आपका स्नेह है आप जानते हो कि वो जानते हैं, दूसरा उसको नहीं जानता है। इसलिए दूसरे का प्रमाण पत्र लेना भी नहीं चाहिए। आपके स्नेह में दूसरा प्रमाण पत्र क्यों करे, क्यों हस्ताक्षर करे। लीजिए, समझाया माने। मैना मैया शांत हुई। वेद शिरा सप्तऋषियों के संग नारद जी पहुंचे और मां के पिछले जन्म की गाथा सुनाए। हे मैना हिमांचल जी, आपकी पुत्री जीव नहीं है, ये जगदम्बा है।
पिछले जन्म में दक्ष महाराज की पुत्री सती स्वरूप में थी। ये उसकी कथा है। आपके पुण्य स्वरूप योगाग्नि में जब ये प्रवेश कर रही थी तो उन्होंने वर मांगा था, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। इसी कारण ते ही कारण हिम गिरे जनमी पार्वती तनु पार। कई बार जो हमारा अपराध नहीं रहता उसके भी अपने को दोषी मान लेते हैं, अन्यथा है। हमारे से प्रसंग का कोई लेना देना नहीं, फिर भी उसको अपना मान लेते हैं, अउलझन में रहते हैं। मैना भैया ने किया। अब जब पता चला मैना जी को, देखिए जीव की गति, कि ये तो जग जननी है, जगदम्बा है, तो माता पिता दोनों को आनंद हुआ। तब मैना हिमवंतु वंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। लगे हो न पुर मंगल आना सदैव बलि आदत रचना। आदि अनेक भई देवनारा उपनाथ दस कछु तो देवनार की जाई बसई भवन तेरी मात ओ देवनार की जाई भगवान विष्णु बारातियों के साथ आए, दिव्य प्रसाद सबने पाया। गारी गागा करके माताएं बारातियों का सुंदर स्वागत कर रही हैं। इधर पितामह ब्रह्मा जो सबसे श्रेष्ठतम हैं, और कहना नहीं, सदग्रंथों के अनुसार यही यहाँ ससुर का दायित्व निर्वाह करेगी। समधी जी हैं तो मंडप में आए। सिंहासन अति दिव्य सुहावा बरने न जाए। अब ब्रह्मा जी सिंहासन थोड़ी बनाएंगे, ब्रह्मा जी ने उसको सजवाया है अपनी देख रेख में। भगवान शिव का आह्वान हुआ, गणों लेकर बाबा को पधारे। मेरी माँ ने प्रार्थना किया, बाबा लीला प्रसंग पूर्ण हुआ, अब कृपा करिए। दिव्य पीतांबर वेश धारण करके भोले बाबा दूल्ह स्वरूप में मंडप में प्रवेश करते हैं। बोलिए दूल्ह सरकार की जय। लोग केवल यही मानते हैं शिव बाबा भांग खाते हैं, शिव बाबा सुसान में रहते हैं। अरे देवता जब सब परेशान हो जाते हैं तो सब शिव जी की शरण में कैलाश आते हैं। आप आगे दर्शन करेंगे शिव बाबा कितने आनंद में रहते हैं। थोड़ा आनंद नहीं, अद्भुत आनंद। तीनों लोग कैलाश में भ्रमण करता रहता है, 14 भुवन में ही भ्रमण करता रहता है, सबकी दैनिक हाजिरी लगती है। बाबा माँ के साथ आनंदित रहते हैं, परमानंद। सखियां आज्ञा पाकर ऋषियों की मेरी माँ भगवती को लेकर आई। बाबा इष्ट देव का स्मरण करके मानसिक रूप से दुर्लभ भाव में ब्राह्मण देवताओं को वंदन किए। सिंहासनस्थ हुए, सखियां लेकर माँ को पधारी। मंडप में विराजमान सभी देवताओं ने माँ के चरणों में वंदन किया है। आज्ञा हुई मुनियों की। मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु
सुन संशय सुरयना देवता लोग आदि अंत से ही नहीं, स्वरूप सर्वकाल उपस्थित है। नॉमिनल वर्ल्ड में सब रहते हैं, फिनोमिना में आवश्यकता अनुसार सबकी उपस्थिति है। ये दृश्य जगत है। हम आप कल नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं। थे, हैं, रहेंगे, ये जानिए और मानते रहिए। संदेह से बाहर निकला जाए। अब विवाह कैसे हुआ? अद्वैत विधि से। जैसी विवाह के विधि शोधिका, विविध विधाना सुमन वृष्टि न भय विधि हर गिरिजा कर भयो विवाहो सकल भुवन भरि रहा। उत्साह से परिपूरित हो गया सारा ब्रह्मांड, सकल भुवन। कैसे है? तो हर गिरिजा कर भयो विवाह। दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन अन्न कनक भाजन भर जाना दीन बखाना। कितना दिया? एक लेख आया है, किसी ने इस चौपाई का ही विरोध किया। कथावाचक लोग दहेज को बढ़ावा देते हैं, दाइज दियो।
ऐसा कौन है जो देना नहीं चाहता है, और ऐसा कौन है जो कुछ लेना नहीं चाहता है? आपको कोई मिले तो बताइएगा। कोई लेना न चाहे तो बताइएगा, और कोई देना भी न चाहे। अरे नाराज होकर लोग चले आते हैं, मंडप खोला ही न मिले तो। प्रवचन बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है। हम नहीं लेते हैं, हम नहीं लेंगे, हमारे बाद वाला ले लेगा, हमारे बगल वाला ले लेगा। संसार के सामग्री का त्याग होना, त्याग बन जाना, ये बहुत कठिन काम है, सरल काम नहीं। आदमी ऐसे वैसे कैसे तैसे जैसे, ये तो कन्यादान के बाद कई दक्षिणा है। यद्यपि बाबा को चाहिए ही नहीं, लेकिन विधि है। यज्ञ नारायण की अर्धांगिनी है दक्षिणा, यज्ञस पत्नी दक्षिणा। अपने अपने तरीके हैं साहब, जैसे जो ले ले। हम रुपया छूते नहीं है, धोती में बांध दो। धोती हो तो आप क्या धोती खोल के दे दो। वाह वाह वाह। बड़े बड़े वैरागी देखे, बड़े बड़े तलपट्टे देखे, बड़े बड़े कनफट्टे देखे, एक नहीं देखे जिनके लोभ नहीं तन में। ये शरीर 6 विकारों में है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, और इनसे उपरति हो तो मत्सर। इनकी जाकिर तो हमसे भी अच्छी चकाचक है, उलझन होती है। बाबा को लेना नहीं, समर्थन भी नहीं हम करते, परंतु ये आदान प्रदान श्री सीताराम जी के पावन उत्सव में भी है। दाइज अमितन जाय कही दीन विदेह, बहोर जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा। अवधराज सुरराज सिहाई दशरथ धन सुनी धनद लजाई। वहां क्या कमी है चक्रवर्ती महाराज के यहाँ, लेकिन विधि है। सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। हिमांचल राज ने दाव जिदियो बहु भांति पुण्य कर जोरे काजे मुपूरन काम संकर शरण पंकज गई शिव कृपा सागर सतुर संतोष सब मानी दियो सुनि गए पद पासोज में प्रेम परिपूर्ण है। हाँ प्रेम परिपूर्ण है, हाँ प्रेम परिपूर्ण है। अभी एक नए व्यक्ति हमारे संपर्क में आए, प्रकाश भैया। वो दहेज के घोर विरोधी हैं, परंतु 3 लड़का हैं, वो लड़की कौन ढूंढ रहे थे जिसका कोई भाई ना हो। दहेज के घोर विरोधी हैं। अब तीनों लड़कों की शादी उन्होंने ऐसे ही की जिसके कोई पिता भी आनंद, चलो रिश्ता अच्छा मिला, बच्चे अच्छा खासा काम करते हैं, बच्चे व्यापारी हैं, कुछ नौकरी करते हैं। आप हंस दिए, हंसने की बात तब नहीं थी, अब है। तीनों बच्चों को 2-2 बिटियां हुई। एक दिन भेटा ही गए हमसे, है बाबा कोई उपाय काहे का हो, 3 लड़का है, को बेटवा नहीं हो रहा है। तो हमने कहा कोई जरूरत है का बात, तो हर खानदान कौन चलावे का बात। अरे लड़का सब ससुरारी में है, तो ससुर का संपदा है। देखो बिना तप किए, बिना मेहनत किए जो भी सामग्री मिलेगी वो विनाश करेगी, लेना ही नहीं। आपको तो बहुते लोग देते हैं, अरे भैया महापुरुषों को दो, अपना पाचन तंत्र कमजोर है। नहीं 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 नहीं, गृहस्थ को मर्यादा में समझ के रहना।
कदापि नहीं करना भैया। ये आनंद उत्सव है, जो आवे सब बांटो बूटो और कन्या के पिता का सम्मान करके चलिए। बाबा ने मैया को समझाया, ससुर जी का परितोष किया। विदा ले रहे हैं बाबा हिमाचल से कैलाश के लिए। मां ने पार्वती मैया को समझाया, बेटी सेवा करना। बोले बाबा की सेवा करना। बाबा से कहा आपकी है, संभार के। हाँ, ब्याह के बाद तो देवी पति की होती है, पति का सब कुछ उसका है। यही हमारी संस्कृति है, हैं? सिंदूर पड़ा, अरे हम हैं सिनुरवा, जन्मला संसार हमरा से। हम बिकाइले बजरिया में, आई बाजार हमरा से। हम हैं सिनुरवा, जन्मला संसार हमरा। एक चुटकी सिंदूर संबंध को कहां से कहां लाके उतार देता है। यहां चतुराई नहीं, निष्पाप निष्कलुष, कुछ सोचने नहीं, आनंद में रहना है। हाँ, दोनों को आनंद में रहना है। विदा करते समय मैना मैया रो रही है। ब्रह्मा जी से पूछती है, कत विधि सृजई नारी जगमाई, पराधीन सब पराधीन कौन? माताएं मालकिन हो जाती हैं, कोई पराधीन नहीं रहता। बाबा लिख गए होंगे 500 साल पहले। घरवा में पूछ पूछ काम करे के पड़े। सब तो हरे तो बहाना। क्या जी साहब बता दें गलत कह रहे हैं। बहुरानी भी बैठी है। इन लोगों से बिना पूछे कुछ कह दो तो भगवान बचावे। हाँ, अब आपका हमने जाना थे, हम तो नहीं है करत। हाँ, खाता न बही मलकिन कहें वह सही। और सुखी रहना है तो करे कि भाई देखा लो। हाँ, लाइए, कमाइए, दीजिए और मांग मांग के खर्चिए। टेंशन से बाहर निकलिए, कोई टेंशन नहीं रहता है। अजय तनिको समझदार भाई लोग जीवन खतरे में बा। हाँ, भाई 24 घंटा एक के बाद समझाती है। एक बार किसी ने हमसे कहा कि महाराज क्या संबंध है, पत्नी 15 साल तक एक ही बात समझाती है, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, पति अपने को बदलता रहता है और 15 साल बाद यही कहती है तुम अब सुधरोगे। अब बच्चे क्या आगे सुधरेंगे? सब तो सुधर गए। अभी अद्भुत कृति है वो, भगवान की अद्भुत कृति है। माँ लोग, भगवान इनको और बढ़ावे। अद्भुत। और निश्चित मानिए जो इस मोड में आ जाता है वो सुखी रहता है। आपको सुखी रहना है। महाकुंभ पर्व पर बैठे कथा सुन रहे आप, सरेंडर करो। हाँ, आप जानो, आपके काम जानो। हाँ, शादी बहुत खटखट कर लिया, अब नहीं, अब लो नसानी। हाँ, अवध बिहारी हो तो जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज। बाबा कहते हैं जगत मातु पितु शंभु भवान, ते श्रृंगार
देखिए क्या नहीं है कैलाश पर, दूल्हा बन के कैसे गए थे। जगतमात पितु शंभु तेहि सिंगारन सजा है सब। बाबा करहे विविध विधि भोग विलास, करहे विविध भगवत सेवा भजन, भगवत पूजा, भगवान की सेवा करते करते गृहस्थाश्रम में सानंद सानंद बाबा करोड़ वर्ष करे विविध विधि भोग विलासा गणन समेत आनंद। विषयी का विलास विषय सामग्री है, अब भगत का विलास भजन सामग्री। चलो अयोध्या चलें, चल काशी हुई आवे, विश्वनाथ जी के दर्शन करिए आवे, चले चलिए बद्रीनाथ चले हो, भगत का आनंद है। अजरा त्रिवेणी स्नान का यहाँ में चला, भगत का अपना आनंद है, विहार है। विषयी अपने प्रकार से यात्रा करता है, अपने प्रकार से उसका रस होता है। बाबा बिहार नित नयवो एह विद विपुल काल चली गए। तब कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो। कार्तिक स्वामी आए,
जन्म लेते ही दक्षिण गए और तारकासुर का अंत कर डाले। एक संतान दक्षिण, एक भ्रमण पर चतुर्दिक, और बाबा कैलाश पर। क्या गृहस्थी है बाबा की।